अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोगों ने सुन रखा है बल्कि देख रखा है, अब तो इतने ज़्यादा पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं दुबई के। कोई भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं सिंगल रिजेक्ट हो रहा है। फैमिली का लग रहा है लेकिन उसमें एक इशू आ गया। पहले लोग ये करते थे कि फैमिली का वीज़ा लगवाते थे। मैं आपको जो इसका फ्रेम में आपने देखा वीज़ा एमनेस्टी स्कीम के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। पहले वीज़ा रिफ्यूजल पे हम लोग बात कर रहे थे। वीज़ा रिफ्यूजल का मामला ये था कि क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहाँ जाके बहुत सारी दो नंबरियाँ की। अब ज़ाहिर है सबने नहीं की, एक ख़ास तबके ने की, लेकिन उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है। वहाँ पे दो इश्यूज़ हुए। एक तो ये हुआ कि पाकिस्तानियों ने वहाँ पे जाके कंपनीज़ बनाई, कंपनीज़ बना के उसमें एम्प्लॉयज़ शो किए, एम्प्लॉय शो करके वहाँ पे लोन लिए, लोन लेके पाकिस्तान आके गायब हो गए। अब उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी तो काम यही करते हैं, हालांकि वो एक ख़ास तबका कर रहा था, लेकिन पूरा पाकिस्तान बदनाम हुआ। लोग विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं, लोग बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाना चाह रहे हैं, लोग कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाना चाह रहे हैं, वीज़ा नहीं लग रही जी, वीज़ा रिजेक्ट, वीज़ा रिजेक्ट, वीज़ा रिजेक्ट। दूसरा काम जो अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले हमने देखा, भिखारियों की एक बड़ी तादाद दुबई के अंदर पकड़ी गई। और वो जो भी बंदे पकड़े जा रहे हैं वो पाकिस्तानी, जहाँ पे एजेंट वीज़ा लगवा के भेजते हैं, वो वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। उम्रे पे भी हमने देखा लोग जाके भीख मांगते हैं। तो भाई पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है। आप चंद लोगों की वजह से जो इतने अच्छे लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ये तो होगी वीज़े का ये मामला। फिर लोगों ने किया कि फैमिली के साथ वीज़ा लगवाना शुरू कर दिया कि जी मिसिस के साथ लगवा लिया, वालदा के साथ लगवा लिया, बहन के साथ लगवा लिया, वीज़ा लग गया, अकेले ट्रैवल कर लिया। उस पर भी सुन लें। अब पिछले दिनों कुछ लोगों को यहाँ पे एयरपोर्ट पे रोक लिया गया, कराची एयरपोर्ट पे, कि जी आपका वीज़ा तो फैमिली के साथ है, आपका मतलब उन्होंने देखा ना कि यंग बंदा, उन्होंने कहा कैसे लगवाया, कहा जी फैमिली के साथ। जी फैमिली की तरह क्यों नहीं ट्रैवल करी, ट्रैवल ही नहीं करने दिया। चले कुछ लोग थे यहाँ से ट्रैवल कर गए, दुबई से डिपोर्ट हो गए। उन्होंने कहा जी आपका वीज़ा तो आपकी वालदा के साथ लगा था, या मिसेस के साथ लगा था, या बहन के साथ लगा था, वो किधर है भाई जिनके साथ वीज़ा लगवाया, आपने तो प्लान ये दिया था कि आप उनके साथ आ रहे हैं। अब उनको ये टेक्निक भी पता चल गई पाकिस्तानियों की कि ये फैमिली के साथ वीज़ा लगवाते हैं और फिर अकेले ट्रैवल कर लेते हैं। उन्होंने वो कहानी भी ख़त्म कर दी, वहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं। अभी अगर आप लोग वीज़ा लगवाएं और इस तरह इकट्ठे ट्रैवल भी करें, उसके बावजूद आपको अपने पास कैश पैसे होने चाहिए, या क्रेडिट डेबिट कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, होटल की कंफर्म बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, रिटर्न टिकट कंफर्म होनी चाहिए, यानी पता लगे कि आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है। तो एक तो ये बात ध्यान में रख लें, अगर फैमिली के साथ लगवाया है और अकेले ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो अब भूल जाएं, डिपोर्ट होने के चांसेस 90% है। अब आते हैं वीज़ा एमनेस्टी स्कीम के ऊपर, जो दुबई ने रिसेंटली लॉन्च की है। उन्होंने कहा जो लोग भी कानूनी तौर पे दाखिल हुए दुबई के अंदर, इलीगल नहीं, यानी विजिट वीज़े पे हुआ या वर्क वीज़े पे हुए, फिर उनका विजिट एक्सपायर हो गया या वर्क परमिट ख़त्म हो गया, कुछ भी कानूनी तरीके से दाखिल हुए हैं, तो उस पर यह होता है कि जब आप ओवर स्टे हो जाते हैं तो आपको एक हैवी फ़ाइन होता है या आपका ट्रैवल बैन होता है। उन्होंने कहा अभी आपको कुछ भी नहीं होगा, ना ट्रैवल बैन होगा, ना कोई हैवी फ़ाइन होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिंपली वीज़ा एमनेस्टी स्कीम के कैंप्स लग चुके हैं। पाकिस्तानियों से मेरी ख़ास तौर पे गुजारिश है भाई कि जो भी वहाँ पे ओवरस्टे हो चुके हैं किसी भी वजह से, वो जाएं। या तो आप नई जॉब वहाँ पे तलाश कर लें। पहले ये होता था कि आपका अगर एक्सपायर हो गया अब आपको बाहर जाना होगा, नई जॉब भी नहीं ले सकते, जुर्माना, ट्रैवल बैन, 3 मसाइल थे। अब कोई मसला नहीं है। या तो आप जाके नई जॉब ढूंढें बग़ैर किसी जुर्माने के, बग़ैर किसी सज़ा के, बग़ैर डिपोर्ट हुए। वहाँ पे सिंपली आप कैंप्स में जाएं, नई जॉब वापसी का परवाना लें या नई जॉब वो वहाँ पे आप उनको दें, और वो आपको वहाँ पे वीज़ा आपका रिन्यू अभी हो जाएगा विदाउट एनी फ़ाइन और विदाउट एनी ट्रैवल बैन। इसका फ़ायदा क्या होगा भाई? दुबई क्यों ये कर रहा है? वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई जो इलीगल हैं वो या तो लीगलाइज हो जाए या वो वापस चले जाएँ। अगर हमारे मुल्क में रह रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स ले लें अपने। हम पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे, मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों से एक गुजारिश है जो वहाँ पे इस हवाले से हैं, ख़ास तौर पे भीख मांगने वाले जो वहाँ पे पहुँच गए हुए हैं, जिनकी वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। भाई आप वहाँ से जाके आपको कोई जुर्माना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, या किसी भी वजह से आप ओवरस्टे हो गए हैं तो अब आप वापस आ जाएँ। उसका बेनिफिट ये होगा कि जो वहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। यानी जब वहाँ से इस तरह के लोग बाहर निकलेंगे जो इलीगली वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, उसका बेनिफिट ये होगा कि फ्यूचर में वीज़े लगने आसान हो जाएंगे। या जो लोग वहाँ पे लीगल रह रहे हैं उनके लिए जो मसाइल हैं, उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते, उनको लोन नहीं मिलते, जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने जेन्युइन बिजनेस करना है, जिन्होंने प्रॉपर काम करना है, जो प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, वो भी मसाइल का शिकार है। तो वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाएं, पाकिस्तानी खास तौर पे, बाकी भी इंडियन, बांग्लादेशी लोग जितने भी हैं वहाँ पे, श्रीलंकन और पूरी दुनिया से जहाँ पे भी, ये स्कीम सब के लिए, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। और ये बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि आमतौर पर बंदे को ख़तरा ये होता है कि यार मैं ओवर स्टे हो गया हूँ, अब या तो मैं 5-10 साल के लिए दुबई से बैन हो जाऊंगा, या मुझे 10-20 हज़ार 30 हज़ार दिरहम का जुर्माना हो जाएगा, मैं अब क्या करूं? तो भाई अब आपके पास बहुत अच्छा मौका है, अपने आप को लीगलाइज़ कर लें या फिर टिकट पकड़ें और अल्लाह का वास्ता है पाकिस्तान वापस आ जाए। थैंक यू।